देखिए, ये है छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटी छोटी जो कन्याएं जिनका सब जन्म से पहले ही हत्या कर दी जाती है, भ्रूण हत्या कर दी जाती है। उन छोटी छोटी बच्चियों के कॉन्सेप्ट के साथ ये रेलवे स्टेशन का पंडाल इस बार बनाया जा रहा है। यहाँ मेरे राइट हैंड साइड में आप देखिए, जो बॉल्स स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, ये मुझे पता चला है कि ये कुछ डीएनए का निर्माण हो रहा है। और देखिए, यही वो हड्डियों का ढांचा है। अगर इसी तरह से भ्रूण हत्याएं होती रही तो समाज में सिर्फ अंत में यही हड्डियों का ढांचा बचा रह जाएगा और कुछ नहीं। उसी संदेश के साथ इस बार इस पंडाल का निर्माण हो रहा है कि लोगों तक एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाए और ऐसी हड्डियां सिर्फ ना बचे। ये एक घड़ी है, जैसा अभी तक पता चल पाया है। इससे आपके समय के चक्र को दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे समय बीतता है जब भ्रूण में कन्याएं जो है पलना शुरू होती है, कब माँ के गर्भ में बड़ी होती हैं। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है और रांची में कई भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। एक सभी भव्य पंडालों में एक सबसे भव्य होता है रांची रेलवे स्टेशन का पंडाल, और इस वक्त हम यहीं हैं। इस बार बहुत ही खास कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ का पंडाल बनाया जा रहा है। यहाँ मेरे राइट हैंड साइड में आप देखिए, जो बॉल्स स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, ये मुझे पता चला है कि ये कुछ डीएनए का निर्माण हो रहा है। यानी डीएनए से आप समझिए कि इस बार जो कॉन्सेप्ट है वो है भ्रूण हत्याएं जो होती है लड़कियों की, जब गर्भ में पल रही होती है, पता चल जाता है तो उसे पहले ही मार दिया जाता है। उस कॉन्सेप्ट के साथ इस बार ये पंडाल बन रहा है। पंडाल बहुत ही भव्य होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते जाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पंडाल में रहने वाला है, क्या कुछ खासियत है। क्योंकि जब आप आते हैं यहाँ तो बहुत उम्मीद के साथ आप आते हैं कि भाई रेलवे स्टेशन का पंडाल है तो बहुत खास होगा। ये देखिए, ग्रीन जो आपको दिख रहा है, ये एक घड़ी है, जैसा अभी तक पता चल पाया है। इससे आपके समय के चक्र को दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे समय बीतता है जब भ्रूण में कन्याएं जो है पलना शुरू होती है, कब माँ के गर्भ में बड़ी होती है। और अब जैसे ही आप अंदर आएंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, अभी आप सिर्फ कुछ ही निर्माण कार्य बाकी हैं, वो जैसे ही पूरा हो जाएगा वैसे ही ये एक सुंदर आकार जो है ले लेगा। हम पंडाल के अंदर आए हैं और यहाँ क्या कुछ है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या पंडाल में बनाया गया है। उन सारी बातों को समझेंगे पंडाल के जो अध्यक्ष हैं मुंचुन राय जी, उनसे। समाज सेवी हैं, काफ़ी अच्छा हर साल पंडाल का निर्माण करते हैं। मुंचुन जी, क्या कुछ है इस बार? देखकर बड़ा अलग लग रहा है, थोड़ा देर समझने में भी लग रहा है कि भाई क्या है। सबसे पहले तो मैं द फॉलो अप के सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा की अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। और यहाँ पर जो इस वर्ष रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति का जो थीम है वह है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि उसी थीम को लेकर के यहाँ पर हम लोग पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। तो इसके जब प्रथम चरण में आप आएंगे तो वहाँ पर डीएनए स्ट्रक्चर जो है वह बॉल के माध्यम से, जो रंगीन बॉल अलग अलग तरह के रहते हैं, उससे डीएनए स्ट्रक्चर बनाया गया है। और वहाँ पे भ्रूण हत्या, जो बेटियों की जो हत्या होती है, जो धारणा होती है जो समाज में कि बेटियों के प्रति जिस तरह से समाज बेटी पैदा होने के बाद जो उसके माँ बाप को जिस प्रकार से आप कह सकते हैं जिस नज़र से देखती है, तो वो दिखाया गया कि भ्रूण हत्या ना करे, मतलब बेटियों का सम्मान करे और बेटियों को पढ़ाएं। और इन सब विषयों को प्रथम चरण में समझाया गया है। और उसमें फिर बताया गया है कि अगर बेटियां ना रही तो यह जो पूरा संसार है वह हड्डियों का ढांचा बन जाएगा। यह जो खोपड़ियाँ जो दिखाई गई है वह इसीलिए यहाँ पर दिखाया गया है कि काल चक्र जो है वह रुक जाएगा। आप देख रहे होंगे 20 फीट की वह जो घड़ी वहाँ बन रही है, वहाँ पर उसमें दिखाया जाएगा कि जो काल चक्र है वह रुक गया है और पूरा जो संसार है वह हड्डियों का ढांचा मात्र बन जाएगा। ये प्रथम चरण में है। इसका संदेश यही कि बेटियों की भ्रूण हत्या और जो अन्य कारणों से जो हत्याएं होती हैं उनको रोका जाए। अगर उसके बाद हम लोग दूसरे चरण में यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर दिखाया गया कि बेटियाँ तो माँ का ही रूप होती है। यहाँ पर जब आप अगले भाग में आएंगे तो यह माँ का एक गर्भ दिखाया गया कि माँ जो है 9 महीने तक बच्चों को रखती है और उसके बाद इस सृष्टि का निर्माण होता है। तो इस गर्भ का पूजा करते हुए भी दिखाया जाएगा। 70 चावड़ जो होता है, जो डुलाया जाता है भगवान को,
वो चावड़ से स्वचालित रूप से यहाँ जो ऊपर के जगह देख रहे हैं यहाँ पर गर्भ की पूजा करते हुए दिखाया जाएगा। और गर्भ के अंदर में जो देखेंगे ये सब जो आकृतियाँ बनी हुई हैं या ये पंखे जो आप देखते होंगे कूलर वगैरह में रहता है, उससे एक बनाया गया है कि माँ का जो गर्भ है वह फूल से भी कोमल है और दूसरी तरफ अपने बच्चे के लिए एक आप कह सकते हैं कि लोहे से भी ज़्यादा मजबूत है। तो और उसके बाद जो माँ सोचती है वो आप जो ये बर्तन देख रहे हैं कि माँ चाहती है कि उसके बेटे को हमेशा भोजन मिलता रहे और माँ जो खाती है उसी से उस शिशु का भी निर्माण होता है। तो ये दूध और चावल उसे मिलता रहे, इस बर्तन का आशय वही है। अन्य इसी प्रकार से और कई चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मेल है वह ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाया गया है और दूसरी तरफ जो दिखाया गया है वो फीमेल बनाया गया है कि लक्ष्मी सरस्वती और माँ दुर्गा का रूप है, माँ जो है या कन्या जो है वह रूप है। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर दिखाया गया जैसे आप ये राक्षस जो देखेंगे यहाँ पर सामने में यह एक रक्त बीज राक्षस बनाया गया है जो जिसकी एक बूंद गिरने से हजारों राक्षस पैदा हो जाते थे जिसका वध माँ काली ने किया था। तो उसको दिखाया गया कि हमारे समाज में ऐसे रक्तबीज राक्षस एक नहीं हजारों हैं जो बेटियों के प्रति जो गलत धारणा रखते हैं। तो यहाँ दिखाया गया ये सब आप खोपड़ी भी देखिए, ये जो पूर्व में हमने बताया ये उसी की तैयारी है। इसके अलावा आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यह एक जापान कोरिया और अगर चीन में जाइएगा तो वहाँ पर एक आकृति बनती है कि यिन यांग कहा जाता है बुद्धिज्म में। तो वो होता है कि काला और ब्लैक रहता है। तो माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा मतलब अच्छाई सोचती है और माँ अपने बेटे के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचती है। तो इसको काला भाग को यहाँ हटा दिया गया है और उजला भाग यहाँ पर है। इसके बाद इस पार्ट के बाद यहाँ दूसरे चरण में हम लोग दिखा रहे हैं कि जब आप पेट से जब आगे आइएगा तो यहाँ पे आपने देखा कि जननी जिससे कि हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं और इस धरती में पैदा लिए हैं तो उसके लिए जन्मभूमि। तो यहाँ जन्मभूमि में आप देखिए यहाँ सृष्टि का जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। पेड़ जो अभी लगाया गया है इसको अच्छे से सजाया जाएगा। यहाँ पर जो ये पत्तियाँ ऊपर देख रहे हैं यही पत्तियों से इस पूरे पेड़ को सजाया जाएगा और बांस आदि से किया गया है। या माँ दुर्गा की मूर्ति के पास जो देखिए कि प्राचीन है हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति, उसके लिए ये जो फाल होता है उससे बनाया गया है इसको प्राचीन दिखाने के लिए। और यहाँ अगर भारत माँ का आप रूप को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे भारत माता का रूप दिया गया है माँ दुर्गा को और इनके हाथों में अस्त्र के बदले जो भारतीय संस्कृति है, जो गीता है और अग्नि है, उन सब चीज़ें जो माँ के अस्त्र के रूप में रहेंगी। और माँ का जो रूप दिया गया है जो भारत माता का रूप होता है उसी रूप में यहाँ बनाया गया है। और यहाँ पर बताया गया है जो डीएनए आपने देखा शुरू में प्लास्टिक के बॉल से, यहाँ पर माँ का यह संदेश है कि हमारा जो डीएनए है, भारत की जो संस्कृति है उसका जो डीएनए है वह सनातन है। यही संदेश देते हुए माँ दुर्गा इस वर्ष पंडाल में, रांची रेलवे स्टेशन पंडाल में के द्वारा संदेश देगी। जी, तो देखिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि क्या है इस बार रांची रेलवे स्टेशन पंडाल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और बहुत बारीकी से इसमें काम किया गया है। इसलिए ज़रूरी था कि जिन्होंने इसके बारे में सोचा है उनसे ही हम अच्छी तरीके से समझे कि ये है क्या, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से बता रहे थे। और देखिए जैसा उन्होंने बताया कि प्राचीन जो धरा है, हमारी जो प्राचीनतम चीज़ें हैं, उन चीज़ों को दिखाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा कोशिशें की गई है। भारत माता के कॉन्सेप्ट के साथ डीएनए को मैच किया गया है। खैर ये पहली झलक है अभी पंडाल की। अभी आप बहुत सारी चीज़ें जो है जब लाइटिंग हो जाएगी, जब सारी साज सजावट हो जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत आपको एक दिन स्पेशल समय निकाल कर जब दुर्गा पूजा का मेला लगेगा उस वक्त आपको रांची रेलवे स्टेशन आना होगा और तब आप देख पाएंगे कि कलाकारों ने, कारीगरों ने कितनी मेहनत की है इसे बनाने के लिए और सब कुछ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर है। इसके लिए आपको यहाँ आना होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये रेलवे स्टेशन वाकई भव्य क्यों कहलाता है। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe.